बात करेंगे कि किस तरीके से राजस्थान की गहलोत सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी बड़े आरोप लगा रही है, लेकिन क्यों लगा रही है ये हम आपको समझाते हैं कि आखिर राजस्थान की गहलोत सरकार घोटाले पर घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीओआईटी विभाग में, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग में घोटाले के बाद से बीजेपी के रडार पर गहलोत आ गए हैं, गहलोत सरकार आ गई है। डीओआईटी को बीजेपी ने घोटाले का गढ़ कहा है। बीजेपी डीओआईटी विभाग में भ्रष्टाचार की परतें एक एक कर खोलने का दावा कर रही है। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के तालाब की छोटी छोटी मछलियां पकड़कर मामले को दबाया जा रहा है, लेकिन मगरमच्छ तो अभी भी आजाद घूम रहा है। बड़ी बात यहां पर, बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के दलदल में धंसने का भी आरोप लगा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरती हुई नजर आ रही है, ये आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जो घोटाले का बड़ा आरोप लग रहा है वो सीधे सीधे अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे घोटाले पर गहलोत सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, ये आपको बताते हैं। राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल लिया है। राजस्थान के डीओआईटी विभाग में घोटाले का मामला है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में घोटाले के अलग अलग 4 मामले हैं, जिसमें बीजेपी बड़ी बात कह रही है कि करीब 3,500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रही है। हर हफ्ते एक घोटाले को उजागर करेंगे, ये बीजेपी कह रही है। डीओआईटी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियां करें, ये मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ईडी और सीबीआई से घोटाले की जांच करवाई जाए, यह भी कहा जा रहा है। देखिए किस तरीके से एक जॉइंट डायरेक्टर को पकड़कर मामला दबाया जा रहा है, यह आरोप बीजेपी लगा रही है। डीओआईटी विभाग में 90 जॉइंट डायरेक्टर हैं, लेकिन एक ही जॉइंट डायरेक्टर को पकड़ा गया है, यह बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। विभागों के भ्रष्टाचार में लिप्त है गहलोत सरकार, यह कह रही है बीजेपी। एसीबी ने डीओआईटी घोटाले पर गृह सचिव को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन गहलोत सरकार ने एसीबी को जांच करने की इजाजत नहीं दी। 5 साल के अंदर करीब 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये देखिए किस तरीके से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कैसे राजस्थान की गहलोत सरकार को डीओआईटी विभाग में हुए भ्रष्टाचार और घोटाले पर घेरा है और कैसे कांग्रेस पर हमला बोला है। देखिए, एसीबी लगातार वेद प्रकाश यादव को लेकर के उस जगह की छानबीन कर रही है जिस बेसमेंट में सोना और करोड़ों रुपए मिले थे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी और सीबीआई की मांग करके इस केस में नया शगुफा छोड़ा है। डॉक्टर साहब, आपने ईडी और सीबीआई की मांग कर दी है और ईडी और सीबीआई की मांग के साथ साथ ये भी कह दिया कि इसमें सीएम खुद संलिप्त है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। देखो मेरी बात बताओ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो 2 एफआईआर मैंने आपको, मेरे को ध्यान नहीं है उनके नंबर, एसीबी ने 2 एफआईआर जो इस आईटी में घोटाला था, करीबन 3,500 करोड़ का घोटाला उस मजमून में अंकित है, जो किसी ने एक्टिविस्ट ने दिया है, और वो उस पर कई कमेंट सीएजी के भी हैं, और वो हाई कोर्ट में पीआईएल भी लगी हुई है, 4 पीआईएल मैंने बताया था इसी डिपार्टमेंट। हाँ, इसी की आईटी की, और मैंने नाम बताया, उन लोगों के नाम भी उसमें मेंशन है। तो 3,500 करोड़ घोटाले की जांच एसीबी करे। इसके 2 पत्र एसीबी डीजी ने भेजे थे सरकार को, एसीएस होम को, और वो मुख्यमंत्री के स्तर पर टर्न डाउन कर दी कि हम इसमें जांच नहीं करना चाहते। तो इसको क्या माने, मुख्यमंत्री ने क्यों टर्न डाउन की? वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमको भेड़िया कहते हैं, भूखे भेड़िया। तो इसको मुख्यमंत्री जी अगर जीरो टॉलरेंस पसंद करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं पसंद करते, तो उसको परमिशन देनी चाहिए। नहीं दे दी, टर्न डाउन कर दी, तो अब मंगवा लो, परमिशन दे दो, एसीबी जांच करेगी। पर एसीबी पर भी राज्य की पुलिस पर हमारे को भरोसा नहीं है, इसलिए मांग या तो सीबीआई से होनी चाहिए या ईडी से को इसमें प्रवेश करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि वेद प्रकाश यादव अकेला नहीं है, नहीं कहेगा, सिर्फ मोहरा है। वेद प्रकाश तो एक पिद्दी है, वो तो एक छोटी सी मछली है, इसमें बहुत बड़े मगरमच्छ हैं। आने वाले 7 दिनों में मैं फिर उजागर करूंगा मगरमच्छों के नाम।
तो तमाम बड़े लोगों को लेकर के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है 3,500 करोड़ का ये पूरा स्कैम है और 3,500 करोड़ के स्कैम को लेकर के ही अब राज्य सरकार इस पे पर्दा डालना चाहती है। इसीलिए वेद प्रकाश यादव जैसे छोटी मछली को पकड़ा करके इतना छोटा काम उन्होंने। और डीओआईटी घोटाला कैसे हुआ है अब ये आपको बताते हैं। अभी आपने किरोड़ी लाल मीणा को सुना। देखिए, योजना भवन के आईटी डिपार्टमेंट में ये घोटाला हुआ है। बेसमेंट की अलमारी से भारी रकम बरामद हुई थी। 2 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी मिली थी। 1 किलो का सोने का बिस्किट भी मिला था। 50 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ हुई थी। 30 दिन के सीसीटीवी फुटेज थे जिनको खंगाला गया और जिनसे बड़ा खुलासा हुआ। अलमारी को वेद प्रकाश यादव ऑपरेट करता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर वेद प्रकाश यादव कौन था। वेद प्रकाश यादव डीओआईटी का जॉइंट डायरेक्टर था। वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वेद प्रकाश को एसीबी के सुपुर्द कर दिया गया। एसीबी ने वेद प्रकाश के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। वेद प्रकाश ने पूछताछ में रिश्वत की बात कबूल भी कर ली है और बड़ी बात यह है कि कबूलनामे के बाद वेद प्रकाश के घर छापा मारा गया जिसमें वेद के घर से दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। तो किस तरीके से डीओआईटी का पूरा घोटाला हुआ है और इसी वजह से देखिए किस तरीके से राजस्थान की जो गहलोत सरकार है वो घिरती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से बीजेपी की रडार पर नजर आ रही है।